क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? कल्पना कीजिए, एक आदमी जो एक साथ 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हो। एक तरफ वो भारत के राजस्थान में रहने वाला रविंद्र कौशिक था, जो एक थिएटर आर्टिस्ट था और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफ़सर मेजर नबी अहमद साकिर था। यह कहानी किसी फ़िल्म की नहीं, किसी हीरो की नहीं, यह कहानी द ब्लैक टाइगर की है। भारत की खुफिया एजेंसी रा के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही दूसरा कोई हुआ होगा। उन्होंने जो किया वह नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, जानकर आपका भी खून खौल जाएगा। कहानी शुरू होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हार थी, बहुत बड़ी बेइज्जती थी। पाकिस्तान फौजी बदले की आग में जल रही थी। रात जो अभी नई नई बनी थी, उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान की सीमा के उस पर क्या चल रहा है। खासकर पाकिस्तानियों का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसी को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तानी के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपने आदमी को भेजना होगा। इसी तलाश में रा को पहुंचा दिया राजस्थान। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्रीगंगानगर में हुआ था। शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास था। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर की टेंशन, फौजी की माहौल देखा था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र फौजी नहीं बनना चाहते थे, वह तो एक कलाकार थे। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे और उस नाटक में उन्हें एक भारतीय फौजी का रोल दिया गया, जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। नाटक में दिखाया गया था कि कैसे वो फौजी को टॉर्चर करते हैं, पर फौजी अपना मुंह नहीं खोलता। और इसी नाटक को देखने के लिए बैठे थे वो रा के ऑफिसर थे। नाटक खत्म होते ही उन्हें बैक स्टेज के बाद बुला लिया गया और फिर पूछा गया, क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उनसे कहा गया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। इसके बाद वो अपने घर पर नौकरी का बहाना देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा, इस्लाम की बारीकियों को समझा, यहाँ तक कि उनकी खतान भी की गई। इसके बाद उन्हें प्रैक्टिस के लिए 8 देश में भेजा गया और 8 देश में से वो इन्फॉर्मेशन जुटा भारत भेजे। उसके साथ उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती भी की। करीब 1 साल बाद ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान उन्हें अपना काम शानदार तरीके से किया। अब रॉ को भरोसा हो गया था रविंद्र कौशिक पर और पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया। वो पाकिस्तान पहुँच गए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ अपनी पहचान की करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। उन्होंने ला की डिग्री पाई। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि अच्छे नंबर लाए। लेकिन उनका मिशन पाकिस्तानी आर्मी में जाने के लिए। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कोशिश की। तभी किस्मत ने एक बड़ा मौका दिया। पाकिस्तान मिलिट्री में वैकेंसी निकली। रा ने हरी झंडी दिखा दी तो रविंद्र ने अप्लाई कर दिया। यह उनकी ज़बरदस्त कामयाबी थी। पहली अटैम्प्ट में कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर पद पर रहते हुए उन्होंने नज़र रखी और जानकारी वो भारत भेजते रहे। उस दौरान आज जैसे हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए एक जासूस का काम वो करते थे। पहले वो खत लिखते, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में डालते, इन्फॉर्मेशन भारत भेजते रहे। इसके बाद उन्होंने शादी भी की। उनकी पत्नी का नाम अमानत, जो एक स्थायी लड़की थी। उनका एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शारीरिक पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। किसी को सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि वो भारतीय हैं। उनकी पत्नी को भी ये पता नहीं था कि वो भारतीय हैं। दूसरी तरफ अपनी कामयाबी से पाकिस्तानी ऑफिसर का भरोसा जीत रहे थे। उनकी इसी मेहनत के नतीजा था कि वो जल्द ही उन्हें तरक्की मिल गई और वह मेजर बन गए। एक भारतीय जासूस की पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना ये आम बात नहीं थी। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक के लिए सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेजे जो किसी और के लिए नामुमकिन था। इसके अलावा वो आर्मी की मूवमेंट भी कवर करते थे। भारत ने कई बार पाकिस्तानी के अचानक हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशों को वो नष्ट किया, जिससे हजारों हिंदुस्तानियों के सैनिक को जान बच गई। रिपोर्ट्स इतनी सटीक और
कीमती रहती थी कि जब वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पास पहुंची तो वो उन्हें रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का खिताब दे दिया। इस तरह खतरा उठाते हुए उन्हें पाकिस्तान में 8 साल हो गए। सितंबर 1983 राव को रविंद्र पर कुछ जानकारी भेजनी थी। इसके लिए उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे के आदमी को पाकिस्तान में भेज दिया और वो पाकिस्तान में एंटर करते ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ लिया और बेहद टॉर्चर किया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि वो एक एजेंट से मिलने आया है। पाकिस्तानी में वो आर्मी है। उनका नाम मेजर नबी अहमद है। एजेंट रविंद्र पहले तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नबी का पाकिस्तानी में कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जिससे उनका शक गहरा हो गया। उन्हें बिना सबूत के पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वो एक जनरल ऑफिसर थे और उन्हें पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। रविंद्र को इस साजिश का अंदाजा भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ चले गए। जैसे ही दोनों बात शुरू की वैसे ही छिपे पाकिस्तानी सैनिक देख लिया। 2 साल तक 1983 से 1985 तक लगातार टॉर्चर किया। ISI था कि उन्हें क्या क्या जानकारी ली है, लेकिन रविंद्र कौशिक टूट नहीं पाए। उन्हें यह भी ऑफर दिया गया कि वो इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बता दें जिससे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने सीने में ही दबाए रखे। 1985 में पाकिस्तानी की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तानी के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। मौत टल गई, लेकिन जो जिंदगी मिली वो मौत से भी बहत्तर थी। अगले 16 साल तक रविंद्र कौशिक अलग अलग जेलों में रहे। इससे ज़्यादा दर्द उन्हें इस बात की थी कि उनका अपना देश, जिसके लिए वो जवानी कुर्बान कर दी, और पर उन्हें अपना देश उन्हें पहचानने में इनकार कर दिया। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर से अपना मानने में इनकार कर दिया। आखिरकार 21 नवंबर 2001 ठंड का मौसम था। मायावली जेल की ठंड कोठरी में वो टाइगर की सांसें थम गई। टीबी और हार्ट फेलियर के कारण उनकी जान ले ली। वो 49 साल के ही थे। उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर सलामी भी नहीं दी गई। कोई तिरंगा उनके जिस्म पे नहीं था। उनके माता पिता आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री से खत लिखे, आग्रह किया, पर 2006 में आखिरी में उनके पिता भी स्वर्गवास हो गए। काफ़ी संघर्ष के बाद सरकार ने परिवार को कुछ मात्र पेंशन दिया। इनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहते हैं रविंद्र कौशिक को स्वीकार कर लें। उन्होंने पूछा कि जब फौजी को इतना सम्मान मिलता है तो जासूसों क्यों नहीं। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।